हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी पुलिस एग्ज़ाम में। देखिए, जो आपकी 52,000 वैकेंसी हैं जो आपकी आने वाली हैं, यहाँ पर इसके अगर हम लोग देखें आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी लोग यकीन मान के चलिए कि सितंबर में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। अगर किसी वजह से सितंबर में इसके आवेदन शुरू नहीं हो पाए, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, उसको सुनकर जाइएगा। तो किसी वजह से सितंबर में आपके आवेदन नहीं शुरू हो पाए तो अक्टूबर में आपके आवेदन तो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका हर काम लेट लतीफ़ी होता है। सितंबर कहेंगे तो वही काम अक्टूबर में जाके शुरू होगा, अक्टूबर कहेंगे तो नवंबर में शुरू होगा। आपकी परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, दिसंबर की परीक्षा को आपके ध्यान में रखते हुए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, जितने 2018, 19, 20 में जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जनरल अवेयरेंस के। तो आपको इसी क्लास में जनरल अवेयरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। आप सभी लोग भाई देख के जाइएगा, ठीक है? देख कर जाइएगा। तो उस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पूरी देखिएगा, उम्मीद करता हूं मैं। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड स्पिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बंगाल में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसको विभाजित करने का फैसला लिया। बंगाल का विभाजन दो प्रकार से हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू या हिंदी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक थे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने 1875 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है, वेदों की ओर लौटो। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसका ये वाक्य है, तो आपको बताना है कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती का वाक्य है, उनका स्लोगन है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सिपाहियों द्वारा, जमींदारों द्वारा, किसानों द्वारा या बंधुआ मजदूरों के द्वारा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सिपाहियों के द्वारा। सिपाहियों के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है दोस्तों तो इसको कमेंट में आप लिखकर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल का गठन किया? सोशलिस्ट ब्लॉक, क्रांतिकारी सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। आपका नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? B.R. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल जो भारतीय था वो सी राजगोपालाचारी थे, और जो आपके अंग्रेज थे वो माउंटबेटन थे। तो आपको इसको याद रखना है, अगर भारतीय पूछता है तो सी राजगोपालाचारी लगाएंगे, और अगर अंग्रेज पूछता है, गैर भारतीय पूछता है, तो माउंटबेटन लगाएंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर, ये आपका सेम क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसको नियुक्त किया गया था? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव नियुक्त किया गया था तथा डब्ल्यू.सी. बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही की गई थी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपको उसको याद रखना है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया? असहयोग प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ? लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता अधिवेशन में पास किया गया आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोदय से क्या आशय है? पूर्ण क्रांति, असहयोग, सभी का उत्थान या डी अहिंसा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी का उत्थान। सभी का उत्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे जो वीडियो है आपको कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स या ऑकलैंड? दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और वेदों की ओर लौटो इन्हीं का स्लोगन था। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्लोगन था वेदों की ओर लौटो। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1919, 1862, 1861? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1862। ऑप्शन नंबर सी, 1862। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? यह आंसर इसका बताना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉलस्टॉय? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? जय हे, राष्ट्रीय जागृति, भारत विधाता या मातृभूमि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत विधाता। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका शीर्षक था भारत विधाता। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर व्यापार
करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1651 में मुगलों द्वारा दी गई थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर या वर्धमान? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कासिम बाजार। मुगल बादशाह शाहजहां ने अंग्रेज़ों को कासिम बाजार में व्यापार करने की अनुमति दी थी। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इकबाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय इन्होंने ये नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते समय लगाया था। और इस नारे को देने वाले मशहूर शायर हज़रत मोहानी ने लिखा था। इस नारे को मशहूर शायर हज़रत मोहानी ने लिखा था। और ये जो जुमला था एक, इनकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब होता है पूर्ण आज़ादी, पूर्ण आज़ादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? नेहरू, अंबेडकर, गांधी या सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी, महात्मा गांधी